हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत स्कैम स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को बताने वाले हैं। ये हमारा फिजिक्स से न्यूमेरिकल का पार्ट 2 वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने पार्ट 1 वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल बताए हैं उन सबको आप तैयार कर लीजिए। अगर आप उस वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसका लिंक दे देंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो में हम इस पार्ट 2 वीडियो में हम आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन दिया है, पहला न्यूमेरिकल दिया है 5 एम्पीयर की धारा तार से प्रवाहित हो रही है। प्रति मिनट तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन है। तो इसको हल करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर से आते हैं नीचे तक। तो ऊपर से देखिए 5 एम्पियर की धारा, यानी कि धारा को आई से प्रदर्शित करते तो आई बराबर हो जाएगा हमारा 5 एम्पियर। 5 एम्पियर हुआ ये। उसके बाद देखिए प्रवाहित हो रही है। उसके बाद प्रति एकांक मिनट तार की अनुप्रस्थ काट के, यानी कि मिनट प्रति मिनट, यानी कि हमारा जो टी दिया है, यानी समय टी बराबर दिया प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट। अब इसको हम क्या करेंगे, सेकंड में बदल देंगे। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आपके आते हैं 60 सेकंड। तो 60 सेकंड हो जाएगा। तो ये हमारा टी निकल कर आ गया। अब देखिए, काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा आवेश होता है Q बराबर एन ई होता है, इतना जानते हैं आप सभी। अब देखिए, अब हमको निकालना क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एन निकालना है। तो एन हो जाएगा यहाँ, और जो ई है ई इस तरफ आ जाएगा। तो क्यू अपान में ई हो जाएगा इसका फार्मूला। अब आप सभी जानते होंगे कि जो आपका ये क्यू होता है, क्यू का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, तो क्यू बराबर आपको होता है आई टी। क्योंकि यहाँ पर आपका जो धारा दिया आई दिया है, आई नहीं दिया है, तो हमको आई यहाँ पर आई का मान दिया है। तो यानी कि ये वाला फार्मूला है, इसके स्थान पर रख देंगे। यहाँ इसमें आवेश तो दिया नहीं है। तो चलिए अब हल करते हैं। तो हमारा जो फार्मूला निकल कर आ जाएगा, तो एन बराबर हो जाएगा आपका फार्मूला, क्यू के स्थान पर इसको रख दीजिए। तो हो जाएगा आई टी, और ये इलेक्ट्रॉन है। अब आप सभी जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन में जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुणे 10⁻19 ये होता है। इतना जानते होंगे आप सभी। उसके बाद देखिए, अब जो है हमारा, इस पर हम इन सब का मान रख देंगे। तो चलिए मान रख देते हैं। तो हो जाएगा एन बराबर आई का मान कितना है, तो आई का मान है 5 एम्पियर, यानी ये 5 हो गया, गुणे अब टी कितना हमारा तो है 60 लिख दीजिए। अब इसको देखिए, अब इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो हो जाएगा यहाँ पर 1.6, ये हो जाएगा गुणे 10⁻19। अब ये हो जाएगा हमारा, निकल कर आ जाएगा। अब देखिए, इसको काटेंगे हम, तो कटेगा कितनी बार में, इसको गुणा पहले कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 6×5 30, ये 300 हो गया। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे हमारा, तो हो जाएगा 10⁻19 हट, ये माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। ये इसको कट कर दीजिए, ये नहीं होगा। तो ये हुआ। अब बटे में आपका कितना बचा है, तो 1.6 बचा है। तो ये है। अब देखिए, अब जो हमारा एन बराबर हो जाएगा, ये 300 गुने आपका ये 19 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा आपका 1.6। इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे
n बराबर हमारा हो जाएगा, ये देखिए डबल जीरो है तो यानी कि 10 पे ये 2 घात हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 2 गुणे 10 पे 19, और ये हो जाएगा हमारा 1.6। अब देखिए, अब जो हमारा है ये 10 का पावर 2 या 10 के पावर 19, तो 9 इसमें गुणे में घात जुड़ जाता है, 9 2 11 हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 गुणे 10 पे 21 और बटे में आपका 1.6। अब इसका जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा, कितनी बार में जाएगा, तो जाएगा 1.875, यानी कि 1.857 इतनी बार में चला जाएगा। इसको हल आप कर लीजिएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1.875 और गुने में आपका 10 पे 21, और ये यानी कि n बराबर हमारा निकला है, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे आएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो इसको आप हल कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है 2 बल्ब 60 वाट के 220 वोल्ट हैं तथा 40 वाट के 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो ये है जो क्वेश्चन है, इसमें हमें कह रहा है शक्ति की याद करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो जो हमारा 2 बल्ब दिया, यानी कि पहला जो शक्ति दिया है P1 दिया हमारा 60 वाट, और जो हमारा P2 दिया है वो दिया है 40 वाट। अब जो आपका कह रहा है को 220 वोल्ट के मेंस के श्रेणी क्रम में, यानी कि श्रेणी क्रम, जो श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है, श्रेणी क्रम का शक्ति, तो इसको हम लिखते हैं 1/P, यानी कि ये हो जाएगा बराबर में होता है इसका 1/P1 प्लस 1/P2, ये फार्मूला हो जाएगा इसका श्रेणी क्रम वाला। तो इसका हो जाएगा ये 1/P और बराबर का 1/P1 कितना है 60 है, प्लस है 1 है, P2 कितना है 40 है, तो 40 हो गया। अब इसका देखिए, अब हम क्या करेंगे इसका, उसके बाद देखिए ये 1/P हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे तो 120 आ जाएगा एलसीएम। इसको 2 बार में काटेंगे, ऊपर 2 बार हो जाएगा, इसको 3 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3। अब देखिए इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका इसका इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 1 5 5 P हो जाएगा, यहाँ पर 5P हो जाएगा और बराबर में ये 120 हो जाएगा। अब 5 से इसको हम काट देते हैं तो देखिए ये हो जाएगा, इधर गुणे में है 5, उधर जाएगा बट इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा हमारा ये 120/5। अब इसको काटेंगे तो ये आपका 2 5 10 और 5 चौक 20, यानी 5 10 5 चौक 20, 24 में कट जाएगा। तो हमारा जो P बराबर हो जाएगा 24, ये हो जाएगा वाट, शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो ये हो जाएगा कुल शक्ति P बराबर हो जाएगा हमारा 24 वाट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन दिया है महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है ये। तो इसमें क्या कह रहा है देख लीजिए। इसमें कह रहा है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणे 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 पे 25 प्रति मीटर स्क्वायर है। तार में 3.2 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हमको 2 ज्ञात करना है, दिया है तार में धारा घनत्व और दूसरा दिया इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, यानी कि इसको हम अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं। तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल दिया है, तो सबसे पहले हम इसको जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो जो हमारा लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि ये हमारा दिया एरिया, यानी कि क्षेत्रफल को ए से दर्शाते हैं। तो ये बराबर हमारा दिया है 1 गुणे 10 की पावर -2 ये मीटर स्क्वायर, ये दिया है। उसके बाद देखिए
तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n बराबर हमारा दिया है 2 गुणे 10⁻25। ये हमारा दिया है क्या, उसके बाद है प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। उसके बाद देखिए तार में 3.2 एम्पियर की वैद्युत धारा, यानी कि I बराबर हमारा दिया है 3.2 एम्पियर। तो एम्पियर दिया है कि वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है, तो देखिए तार में धारा घनत्व, तो हमारा जो पहला ज्ञात करना सबसे पहले हम पहले निकाल लेते हैं जो धारा में घनत्व है। तो यहाँ पर ऐसे डालेंगे पहला, उसके बाद लिखेंगे तार में धारा घनत्व, ये लिखें। अब देखिए अब जो हमारा तार में धारा घनत्व होता है J बराबर, धारा घनत्व J बराबर होता है हमारा I/A, ये होता है। अब देखिए ये फार्मूला है, तो I हमारा क्या कितना है, तो I हमारा 3.2 और एरिया यानी कि क्षेत्रफल हमारा कितना दिया, तो 1 गुणे 10⁻²। अब 1 का वैल्यू तो कुछ होता ना है। अब देखिए 10 पे -2 है तो ये ऊपर जाएगा, माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.2 गुणे, ये हो जाएगा 10 पे 2, ये हुआ। अभी देखिए इसका मात्रा क्या होता है ये धारा घनत्व का, तो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रा। ये हमारा निकल कर आ गया पहला, यानी कि धारा में घनत्व। अब चलिए दूसरे को हम देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा क्या दिया है, तो दूसरा दिया है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, यानी कि अपवाह वेग। देखिए अनुगमन वेग कहे या अपवाह वेग, तो इसका फार्मूला एक ही होता है, ये सेम है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आप जान लीजिए। तो फार्मूला होता है यानी कि अनुगमन वेग यानी VD, इसको VD से हम प्रदर्शित करते हैं, तो होता है 1/में NEA, ये होता है। अब तो ये आप N तो जानते हैं, यहाँ पर दिया है नंबर यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी ये हमारा क्षेत्रफल है, लेकिन ये क्या है, ई आप जान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन में आपका होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं कूलम, तो होते हैं 1.6 गुणे 10⁻90 कूलम, तो ये होता है एक इलेक्ट्रॉन बराबर। तो इतना जान लीजिए। अब देखिए VD बराबर हो जाएगा हमारा ये 1/, अब यानी कितना हमारा दिया है नंबर, 2 गुणे 10 पे 25, और इलेक्ट्रॉन यहाँ देख लीजिए 1.6 गुणे 10⁻−19। ये कितना हमारा दिया है, जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल यहाँ पर देख लीजिए 1 गुणे 10⁻−2, तो हो जाएगा 1 गुणे 10⁻−2, ये है क्या। अब देखिए ये VD बराबर हो जाएगा हमारा, अब ये 2 और ये 16 दूना 32, ये हो जाएगा हमारा 3.2, ये हो जाएगा 1/, में 3.2 हो जाएगा, फिर गुणे 10 पे 25 है और -19 और माइनस ये कितना है 2, तो माइनस माइनस आपका जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा -21 और ये 25, तो ये हो जाएगा ये 10 पे 25 गुणे 10 पे -21। अब देखिए आगे, अब जो हमारा VD बराबर हो जाएगा, ये आपका 1/, में 3.2 फिर गुणे, ये आपका 10 पे 25 है, ये माइनस में प्लस है, तो इसको घटेगा, तो ये 10 पे 4 आपका बच जाएगा। अब देखिए आगे, अब जो हमारा है ये 3.2, इसका हम 1 में भाग देंगे तो हमारा जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, इसमें सॉरी आपका कुछ गलत होगा। देखिए 1 नहीं है, I है, ये क्या है, I है, I यहाँ पर 1/, में नहीं I है, इसको हम I 1 लिख दिए, ये I है।
अब आई हमारा जो निकल कर कहाँ आया है, आई हमारा जो है ये कितना है 2, और ये आपका 3, ये आपका 2 हो गया, 3.2। हाँ तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब जो हमारा आई है यही गलत हो रहा था थोड़ा। देखिए आई जो हमारा आई का मान यहाँ पर देख लीजिए, आई का मान कहाँ पर है, तो आई का मान यहाँ पर दिया है, देखिए 3.2। तो यहाँ पर रख दीजिए आई का मान, तो आई के स्थान पर 3.2 रखेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 3.2, और ये देखिए 10 पे आपका प्लस का 4 है तो ऊपर चला जाएगा, तो 10 पे पावर माइनस का 4 हो जाएगा, नीचे प्लस है ऊपर जाएगा माइनस में। तो बी डी बराबर आपको हो जाएगा, ये एक से कट जाएगा तो आपको हो जाएगा 1 गुणे 10 पे माइनस 4। ये हमारा निकल कर आ गया मीटर प्रति सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 3, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको आप हल कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुणे 10 पे माइनस 5 कूलाम को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। यानी कि हमको W बराबर ज्ञात करना है, कार्य को ज्ञात करना है। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर यानी V बराबर हमारा दिया है 50 वोल्ट, तो V बराबर हो जाएगा हमारा 50 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना कूलाम आवेश, यानी कि हमारा Q बराबर आपका दिया है 2 गुणे 10 पे माइनस 5, ले जाने पर कितना कार्य, यानी W बराबर हमको ज्ञात करना है। तो जो आपका विभवांतर होता है V बराबर वो होता है W अपान में Q। अब हमको W निकालना है, तो ये आपका जो Q है उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा बटे में, तो हो जाएगा हमारा फार्मूला W बराबर ये हो जाएगा V गुणे में Q। अब मान रख दीजिए, तो W बराबर हो जाएगा V कितना हमारा दिया है, तो V दिया हमारा 50 वोल्ट, और Q कितना दिया है 2 गुणे 10 पे माइनस 5। अब गुणा कर दीजिए, W बराबर हो जाएगा 5 गुना 10, ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पे माइनस 5। अब इसको देखिए 10 ये 2 जीरो लगा है, तो यानी 10 पे आपका 2 हो जाएगा प्लस में, W बराबर हो जाएगा 10 पे 2, और ये गुणे में 10 पे माइनस 5। तो आपका जो निकल कर आ जाएगा W बराबर हो जाएगा, यानी कि इसमें से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 10 पे माइनस 3। इतना आपका हो जाएगा क्या, कार्य का मात्रा जूल होते हैं, यानी जूल हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अब हम आगे आप सभी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है। देखिए 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरेड तथा 30 माइक्रोफैरेड हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा दिया है। तो इसको हम देखिए, इसको हम किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख रहे हैं। 2 संधारित्र की जिनकी धारिताएं इतना दिया है, यानी कि हमारा जो C1 दिया है, संधारित्र को C से करते हैं, C1 हमारा दिया है 20 माइक्रोफैरेड, और C2 कितना दिया है, ये आपके 30 है, 30 माइक्रोफैरेड जुड़े हैं, उनकी धारिता ज्ञात करना है। C बराबर हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, तो C1 और तथा C2 जो हैं और श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में होता है तो 1/, में ये C हो जाता है। उसके बाद ये 1/, में C1 हो जाएगा, प्लस का 1/, में ये C2 हो जाएगा। ये 1/, में C हो गया, बराबर का ये आपका 1/, में 20, ये प्लस का 1/, में ये 30 C2। उसके बाद इसको हल कर दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा C, ये हो जाएगा 1/, में 20। इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये 60 एलसीएम आएगा। उसके बाद आपका ये आपका 3 बार में जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। अब आपका 1/, में C बराबर का आपको हो जाएगा 3 2 5/, में ये 60 हो जाएगा। अब काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/, में C,
और ये 5 का नाम 5 कटेगा, ये आपका 5 5 12 बार कट जाएगा, 5 में 12 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए तो ये आपको हो जाएगा इसका इसमें तो ये हो जाएगा सी, ये 12 का नाम 12 है, तो सी हमारा जो है क्या आ गया 12 माइक्रोफैरड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, जैसे कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल था, तो इन सबको आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये था हमारा पार्ट 2 वीडियो। तो पार्ट 1 वीडियो को आप जाकर जरूर से जरूर देख लीजिएगा और इनको तैयार कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।